इंडिया के राम ने मोदी मैजिक किया ध्वस्त। जनता भाजपा के खिलाफ क्यों हुई आश्वस्त? जो राम को लाए अयोध्या उनको क्यों नहीं लाई? भाजपा अकेले ही नहीं जीत पाई बहुमत की लड़ाई। कौन है इंडिया के असली राम, जिन्हें बड़ा मंगल के दिन बजरंग बली का था वरदान? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने हर किसी को तो चौंका कर रख ही दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी में उस भाजपा को डाल दिया है जो भाजपा मोदी के नाम पर राम मंदिर का मुद्दा पुरजोर तरीके से भुना रही थी और जनता के बीच इस बात को घर कर दिया था कि भाजपा ही भगवान श्री राम के अस्तित्व की लड़ाई सही मायने में लड़ रही है। मसलन सियासी तौर पर भगवान श्री राम और किसी के नहीं बल्कि सिर्फ भाजपा के ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के असली राम कौन हैं, जिन्होंने खुद को असली राम भक्त बताने वाली भाजपा को इस चुनाव में पानी पिला दिया? क्या आपको पता है कि इंडिया के राम ने भाजपा को बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर क्यों कर दिया? क्या आपको पता है कि वो इंडिया के राम कौन है जिसके सामने मोदी मैजिक भी ध्वस्त हो गया? हम आपको बताते हैं। आखिर जो राम को लाने की बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अयोध्या की जनता ने ही उनको क्यों नहीं लाई? हम आपको बताते हैं कि 4 जून बड़ा मंगल के पवित्र बजरंग बली के दिन भगवान श्री राम ने भाजपा को पूर्ण बहुमत से जीत का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? ऐसा क्या हुआ कि भाजपा इंडिया के सियासी राम के सामने फेल हो गई? आखिर कौन है वो इंडिया के राम, जिन्हें बड़ा मंगल के दिन बजरंग बली हनुमान जी का वरदान पहले से ही प्राप्त था? तो समझिए और जानिए। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट से ही भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ गया है। इस सीट पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने बाजी मार ली और भाजपा के लल्लू सिंह को हरा दिया। तो वहीं दूसरी ओर रामायण में राम का किरदार निभाने वाले भाजपा के सियासी राम अरुण गोविल मेरठ में हारते हारते बच गए। मेरठ से भाजपा के अरुण गोविल शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से पीछे चल रहे थे, लेकिन अंत में वो मात्र 10,000 वोटों से ही जीत हासिल कर पाए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर भाजपा के विजय रथ को रोक दिया। ऐसे ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत भी काफ़ी रंग लाती दिखी। कांग्रेस ने भी भाजपा को कई राज्यों में बहुत नुकसान पहुंचाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीटें लोकसभा की जीती थी, तो वहीं इस बार 99 सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने कुल 29 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि वहां भाजपा को 12 सीटें तो कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई है। मतलब साफ है कि सबसे बड़ा डेंट जो भाजपा को लोकसभा चुनाव में पड़ा वो 2 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से तो पड़ा ही, साथ ही कांग्रेस ने भी कई राज्यों में भाजपा का विजय रथ रोक कर रख दिया। अब इंडिया के जो राम हैं वो इन्हीं तीनों दलों के प्रमुख नेता हैं। आपको बताते हैं कि इंडिया के राम यानी राम का शब्द का फुल फॉर्म सियासी तौर पर क्या है। इंडिया के राम, राम मतलब आर से राहुल गांधी, ए से अखिलेश यादव और एम से ममता बनर्जी। राहुल, अखिलेश और ममता ही इंडिया के ऐसे सियासी राम बनकर निकले हैं जिन्होंने भाजपा के राम मंदिर के मुद्दे और मोदी के जादू को सियासत के तौर पर ध्वस्त कर दिया। इंडिया के ये राम, राहुल, अखिलेश और ममता ने बड़ा मंगल यानी बजरंग बली के काउंटिंग वाले दिन भाजपा के राम मंदिर के मुद्दे को चलने नहीं दिया और सियासी तौर पर भगवान श्री राम ने इंडिया गठबंधन को ही अपना आशीर्वाद देकर और मजबूत कर दिया। तो ये थे इंडिया के राम, राम यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी। इन तीनों ही नेताओं ने भाजपा के कई मंसूबों पर पानी फेर दिया है, फिर चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो। इन्होंने अपने अपने राज्यों में अपनी पार्टी का परचम लहराया है। जाहिर है 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव ज़रूर कहलाएगा।
क्योंकि इन चुनावों में ना ही सारे एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स ध्वस्त हुए हैं, बल्कि पार्टियों को जनता की ओर से ये भी संदेश गया है कि जनता अपनी रोज़मर्रा के ज़रूरी मुद्दों पर ही वोट करेगी, ना कि धर्म के आधार और अन्य बरगलाने वाले मुद्दों पर किसी दल को सपोर्ट करेगी। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन इस मुद्दे पर खास तौर पर आप कमेंट देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।